कार्तिक मास का पहला अध्याय पहले जन्म के भोगों की कथा। नेमी शारद नामक तीर्थ में सूत जी महाराज ने 88,000 शौनक आदि ऋषियों से आग्रह करने पर उनको कार्तिक की कथा का विस्तार से वर्णन किया। इस व्रत के करने से मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। एक बार त्रिलोक सुंदरी लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान जी से कहा कि आप धन्य हैं, आपके साथ मैंने हर प्रकार का सुख व यश प्राप्त किया है। यह कल्प वृक्ष जो मैंने नारद जी को दान दे दिया था, हे मधुसूदन, वह आपकी कृपा से कार्तिक मास में मेरे स्थान पर फिर से लहलाने लगा है। कृपया मुझे कार्तिक मास का महात्म सुना के कृतार्थ करें। सूत जी ने कहा, यही विचार श्री कृष्ण जी से सत्यभामा ने कहा था और सत्यभामा जी ने भी कार्तिक महात्म सुनने की इच्छा व्यक्त की थी। सूत जी के अनुसार श्री कृष्ण सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए, फिर अत्यंत पवित्र हृदय से गरुड़ को बुलाया और उस पर बैठकर इंद्रलोक का भ्रमण कराया। इंद्रलोक में उन्होंने नीलकंठ, मोर व चकवा चकवी के दर्शन किए। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो यह तीनों शुभ फल देने वाले हैं। तुमने कार्तिक महात्म के व्रत का फल पूछा, तो यह फल तो तुम्हें जन्म से प्रत्येक जन्मों से प्राप्त हो रहा है। सत्यभामा जी बोली, हे प्रभु, मुझे मेरे पिछले जन्म का हाल बताओ। मैं किसकी पुत्री थी तथा मैंने कौन से ऐसे शुभ कार्य किए थे जो आपकी अर्धांगिनी बनी और आज हमेशा गरुड़ पर सवारी करके मुझे तीनों लोकों के दर्शन आप करा रहे हो। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, सत्यभामा, धीरज धरकर सुन। सतयुग के अंत की बात है। मायापुर नामक नगर पर देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता और धर्म कार्य में लीन रहता था। नित्य हवन करता, अतिथियों की सेवा करता। ईश्वर की कृपा से उसके एक पुत्री उत्पन्न हुई। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का नाम गुणवती रखा। गुणवती यथा नाम तथा गुण के समान अत्यंत सुंदर व गृह कार्य में दक्ष तथा ईश्वर भक्त थी। देव शर्मा ने एक शिष्य था जिसका नाम चंद्र था। चंद्र अत्यंत योग्य व धार्मिक प्रवृत्ति का नवयुवक था। तदंतर देव शर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्र से कर दिया। गुणवती व चंद्र एक अच्छे दंपत्ति सिद्ध हुए। चंद्र भी देव शर्मा को पिता के समान आदर करता था। एक दिन देवव्रत जंगल में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ और उस राक्षस ने उन पिता और पुत्र को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा थे, अतः उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। सूत जी ने कहा कि जो भी मनुष्य जन्म से सूर्य, शिव, गणेश जी देवताओं की पूजा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, झूठ नहीं बोलते, अतिथि को अपने घर से भूखा नहीं जाने देते तथा कार्तिक का व्रत नियम पूर्वक करते हैं, वे पुष्पक विमान पर सवार होकर सीधे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अतः देव शर्मा और चंद्र दोनों पिता पुत्र गरुड़ पर चढ़े, तेजस्वी रूप मस्तक पर चंदन तिलक और सुंदर माला धारण किए वैकुंठ लोक में आए तथा दिव्य योगों के भोग भोगने लगे। तो बोलिए कार्तिक महात्म प्रथम अध्याय की जय। जय मेरे कार्तिक।